The first film that I really saw about India was Pate Panchali by Sajid Ray. And I realized it was a film that was made by Indians, for the world, not through other cultures. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म मेकर के बारे में जो बस एक फिल्म मेकर ही नहीं बल्कि राइटर, कंपोजर और आर्टिस्ट भी थे। जी, मैं बात कर रहा हूँ दी लेजेंडरी सत्यजीत रे के बारे में। रे को दुनिया भर में उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है, जो ह्यूमन इमोशंस और सोशल इश्यूज को बहुत डीपली एक्सप्लोर करता है। उनका काम सिंपल, सब्टल और डीपली ह्यूमनिस्टिक होता था, जो लोगों के दर्द, खुशी और स्ट्रगल को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करता था। आज हम उनके ऐसे ही कुछ ग्रेट फिल्म्स के बारे में बात करेंगे एंड द लास्ट वन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में एक बंगाली फैमिली के घर में हुआ। उनके पिता सुकुमार राय एक मशहूर राइटर और इलस्ट्रेटर थे और उनके ग्रैंडफादर उपेंद्र किशोर राय चौधरी एक बहुत ही प्रसिद्ध बंगाली राइटर, इलस्ट्रेटर और कल्चरल फिगर थे। उनकी फिल्म्स में ग्रेट सिंबलिज्म्स के साथ साथ इंडियन होने के बावजूद एक हल्का सा वेस्टर्न एसेंस भी था, जिसका रीजन चलिए खुद उनके मुंह से समझने की कोशिश करते हैं। I used to read the comics and everything, so I grew up in that kind of atmosphere where both Western sort of influences and the normal indigenous influences worked. सत्यजीत रे ऐसे फिल्म्स बनाना चाहते थे जो रियलिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक और इंडियन कल्चर से डीपली कनेक्टेड हो, लेकिन उनका अपील यूनिवर्सल हो। उनका फोकस सिंपल बट डीप स्टोरी टेलिंग पर था, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सोशल थीम्स और आर्टिस्टिक डेप्थ हो। रे को इटालियन न्यू रियलिज्म, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियोस में भी की हुई है, जैसे कि बाइसिकल थिप्स से इंस्पिरेशन मिली थी और वो इंडियन लाइफ की असली स्ट्रगल्स, ब्यूटी और एसेंस दिखाना चाहते थे, ना कि ओवर द टॉप कमर्शियल ड्रामा, जिसके कारण आपको उनके फिल्म्स में अननेसेसरी डांस सीक्वेंसेस नहीं दिखेंगे। उनकी फिल्म स्लाइस ऑफ लाइफ थॉट प्रोवोकिंग और विजुअली पोएटिक होती थी, जिसमें स्टोरी टेलिंग सबटल होता था। सो नाउ इफ यू आर थिंकिंग टू गेट इनटू सत्यजीत रे फिल्म्स, देन वन थिंग आई विल रिकमेंड यू इज दैट उनके फिल्म्स को समझने के लिए आपको उनका स्लो स्टोरी टेलिंग अप्रोच अपनाना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको उनका यूनिक विजन समझ में आएगा। और एक और चीज कि उनके फिल्म्स को देखते वक्त हमेशा सिंबलिज्म्स को ढूंढने का ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, उनका मोस्ट फेमस अपूर ट्रिलॉजी विद हिज फर्स्ट एवर फिल्म पथर पाचाली 1955, अपराजितो 1956 और अपूर संसार 1959, फ्रॉम विच अपराजितो इज माई फेवरेट। इस पूरे ट्रिलॉजी में एक थीम, एक सिंबलिज्म जो कांस्टेंट था, वो था ट्रेन्स। ओरिजिनल स्टोरी इज एडॉप्टेड फ्रॉम द नोवेल ऑफ द सेम नेम बाय विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ये फिल्म अपू की बचपन की कहानी है, जो एक गरीब ब्राह्मण फैमिली का हिस्सा है। फिल्म रूरल बंगाल की सिंप्लिसिटी और हार्डशिप्स को ब्यूटीफुली दिखाती है। सर्वजया, अपू की माँ का स्ट्रगल, दुर्गा, अपू की बहन का इनोसेंट येट रिबेलियस नेचर, और हरिहर, जो अपू के पिता थे, उनका ड्रीम्स और फेलियर्स को बहुत रियलिस्टिकली और इमोशनल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कैसे एक नॉर्मल परिवार का जिंदगी हालातों के हिसाब से बदलता रहता है, कैसे एक के बाद एक कठिनाइयों के बावजूद एक ह्यूमन का स्पिरिट खड़ा रहता है। सच में ये ट्रिलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस के लिए देखी जाती है। जब आप इसे पूरा देख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके इमोशंस और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कम्प्लीटली बदल गया है। आप इस कहानी के हर इमोशन अपनी ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे, चाहे वो बचपन की मासूमियत हो, सपने देखने का जुनून या फिर किसी अपने के खोने का दर्द। ये फिल्म एक अनुभव है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। द नेक्स्ट फिल्म आई विल रिकमेंड टू यू गाइस इज चारुलता 1964। अभी इस फिल्म को देखने से पहले इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चारुलता को ओरिजिनली श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था अपने नॉवल नष्ट नीर के फॉर्म में। अभी सम पीपल बिलीव दैट ये नॉवल उन्होंने खुद अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड होकर लिखी थी, जिसका रियल एंड बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि once you finish the film, please read about रविंद्रनाथ टैगोर and his brother's wife, मिस कदम्बरी देवी। तब आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में चारू के थ्रू कितने सारे थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है, चाहे वो लोनलीनेस हो, अफेक्शन या फिर अपने आप को ढूंढने की चाहत। एंड आपको काइंड ऑफ सिमिलर प्लॉट बुलबुल फिल्म में भी देखने को मिलेगा। चारुलता वाज अ फिल्म जिसके बारे में खुद रे ने कहा था कि he never want to change anything from this film।
Okay, after exploring so much human emotions, let's just dive into a new kind of approach to understand a man's suffering. But this time it's way more psychological, which is नायक 1966। सत्यजीत रे की ये फिल्म एक सुपरस्टार की अंदरूनी दुनिया का दर्शन कराती है, जो दुनिया के लिए एक शाइनिंग हीरो है, लेकिन अंदर से इनसिक्योरिटीज, रिग्रेट्स और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से भरा पड़ा है। ये सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं, बल्कि एक इंसान की असली पहचान और उसके इमोशंस की गहराइयों का सफर है। इन शॉर्ट कहो तो ए मैन सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। एस अरिंदम मुखर्जी एक सुपरस्टार है जो दुनिया के नजर में सफल है, लेकिन अंदर से एंजाइटी, गिल्ट और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में ग्लैमर और फेम तो है, पर सुकून और सच्चा सेटिस्फेक्शन नहीं। ट्रेन जर्नी के दौरान जो कन्वर्सेशंस होते हैं, खासकर एक जर्नलिस्ट अदिति के साथ, वो दिखाते हैं कि कैसे सक्सेस के पीछे एक तन्हा और स्ट्रगल सा भरा इंसान छुपा होता है। अरिंदम का कैरेक्टर एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो एक सेल्फ मेड आइकन है, लेकिन अपनी चॉइसेस, दोस्तों से दूरी और मोरालिटी को लेकर गिल्ट महसूस करता है। ये फिल्म स्टारडम का सरफेस और उसके पीछे की अंधेरी सच्चाई दिखाती है कि कैसे एक आदमी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अंदर से टूट सकता है। अगर देखा जाए तो नायक एक फिलोसॉफिकल स्टडी है एक इंसान की जो अंदर से अपने ही सक्सेस के बोझ से दब रहा है। And the last film for today that I will recommend is Mahanagar, aka The Big City, and it is one of my favorite Ray films, जो आपको सत्यजीत रे की ग्रेटनेस से इंट्रोड्यूस कराता है एंड आपको समझाता है कि what vision he had towards society, towards our world, not only as a filmmaker but also as a human. Basically, this film is about how change becomes a necessity with time. ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली का सच है जो बदलते जमाने, जेंडर रोल्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच जूझ रही है। जब एक हाउसवाइफ आरती पहली बार काम से जाती है तो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी ढूंढने लगती है। ये फिल्म आपको हर पल महसूस कराएगी। कभी आप आरती की हिम्मत को सैल्यूट करेंगे, कभी उसके स्ट्रगल से कनेक्ट करेंगे। एंड हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इस फिल्म को देखते वक्त भी सिंबलिज्म्स का ध्यान रखिएगा, चाहे वो लिपस्टिक्स हो या स्ट्रीट लाइट्स। एवरी फ्रेम टेल्स एन अनटोल्ड स्टोरी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था द वर्ल्ड ऑफ सत्यजीत रे के ऊपर। वंस यू वॉच दिस फिल्म्स, यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि आपको उनके दूसरे कौन से फिल्म्स देखने चाहिए, या फिर ऐसे ही मिलते जुलते कुछ फिल्म्स जो आपको लाइफ के बारे में और डेप्थ में सोचने पर मजबूर कर दे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।